मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। मोशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, और ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही निकल कर आएगा। पहला हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट के नीचे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आपकी एक स्प्रिंग है। दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। और यहाँ ये है एक ब्लॉक कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ में। इस ब्लॉक का मास है m। ब्लॉक का मास m है, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल कंडीशन है। क्या है? नॉर्मल पोजीशन है। नॉर्मल पोजीशन का मतलब अनस्ट्रेस्ड है एंड अनकम्प्रेस्ड है। ना तो स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, ना भी कंप्रेस्ड कंडीशन में है, ठीक है। आपने क्या काम किया, इसे या तो स्ट्रेच कर दिया या इसे कंप्रेस कर दिया। दोनों में से कोई एक काम हो सकता है। ये रिजिड सपोर्ट है, इधर आपने इसे एक्सटेंड कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, तो इसके जो रिंग्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर चले जाएंगे, और यहां तक इसकी नई कंडीशन बन गई है, ब्लॉक की कंडीशन। कितना आपने इसे स्ट्रेच कर दिया है? ये इसकी नॉर्मल लेंथ थी। इस नॉर्मल लेंथ से आपने इसे y स्ट्रेच कर दिया। y लेंथ फर्दर आपने इसकी इंक्रीज कर दी। तो फिर क्या हुआ? एक फोर्स डेवलप हो गई, क्योंकि खींची हुई स्प्रिंग वापस अपनी जगह आने की कोशिश करती है, अनस्ट्रेच होने की कोशिश करेगी। तो इसमें एक फोर्स डेवलप हो गई। कहाँ? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द स्ट्रेच, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है। इसे हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स माइनस के वाई। अब ये के वाई क्या होता है? के हेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। के को कहा जाता है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट है, शायद ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू होता है फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और कंप्रेस पर यूनिट लेंथ। किसी स्प्रिंग की लंबाई 1 मीटर बढ़ाने के लिए, 1 मीटर खींचने के लिए जितनी फोर्स चाहिए वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, या 1 मीटर तक उसे दबाने के लिए जितनी फोर्स चाहिए वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। सॉफ्ट स्प्रिंग जो होती है, जो आसानी से खिंच जाए, आसानी से दब जाए, सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू कम होती है। और जो हार्ड स्प्रिंग है, जो मुश्किल से खिंचे, मुश्किल से कंप्रेस हो, तो हार्ड स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू लार्ज होती है। सिंपल छोटी सी बात याद रखनी है आपको। जिसको खींचना आसान है उसके लिए के की वैल्यू लो है, जिसको दबाना खींचना आसान है लो है, जिसे खींचना दबाना मुश्किल है उसके लिए के की वैल्यू लार्ज होती है। हार्ड स्प्रिंग के लिए
बड़ा ही है के की वैल्यू, सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के कम है। तो यहाँ से आपका रिस्टोरिंग फोर्स के हो गया। अब ये जो के है, डेफिनेशन देखिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और कंप्रेस पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ स्ट्रेच करने या कंप्रेस करने के लिए। ये किस पर डिपेंड करता है फैक्टर? के डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ये फिजिकल स्ट्रक्चर ही तो है कि हार्ड स्प्रिंग है उसके लिए के की वैल्यू लार्ज है, सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू कम है। तो के डिपेंड करता है फिजिकल स्ट्रक्चर पर। एक गिवन स्प्रिंग के लिए आप बाजार से, एक मार्केट से एक स्प्रिंग खरीद लाए, तो अब उसका के आपका बिल्कुल फिक्स है। फॉर गिवन स्प्रिंग, फॉर गिवन स्प्रिंग के इज कांस्टेंट। तो अब यहां से आए हम रिस्टोरिंग फोर्स। इसका नाम ही स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तो होना ही होना है, इसका नाम ही स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स माइनस के वाई। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के वाई। तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स क्या बनेगा? माइनस के बाय वाई अपॉन एम। यहाँ एम क्या है? एम है आपका मास ऑफ ब्लॉक, जो भी ब्लॉक आपने यहां से जोड़ा हुआ उस ब्लॉक का मास है ये। ठीक है, फॉर ए गिवन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, गिवन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए के एंड एम आर कांस्टेंट। के और एम कांस्टेंट है। एक बार जो ब्लॉक आपने लगा दिया, वो मूव कर रहा हो ना कर रहा हो, मास उसका सेम रहेगा। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, जब ये के और एम कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, हेंस मोशन ऑफ ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बार सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव हो गया, उसके बाद में वही पुरानी कहानी, क्या? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या बनता है आपके लिए? एक्सेलरेशन इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन, ये हमारे स्प्रिंग सिस्टम का एक्सेलरेशन, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो क्या बना? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स माइनस के वाई बाय एम। वाई से वाई, माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स के बाय एम, और ओमेगा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ के बाय एम। ओमेगा को फिर आपने सब्स्टिट्यूट किया, 2 पाई बाय कैपिटल टी इक्वल्स स्क्वायर रूट के बाय एम, और यहाँ से आपका टाइम पीरियड फाइंड हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना निकल कर आया? टी इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के, एम बाय के सेकेंड। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल में यहाँ टाइम पीरियड सीधी सी बात है मास ऑफ द ब्लॉक पर डिपेंड करता है। मास जितना कम होगा फिर टाइम पीरियड उतना ही कम हो जाएगा, मास जितना बड़ा होगा उतना ही टाइम पीरियड आपका लार्जर निकल करके आएगा। सिंपल डेरिवेशन है बिल्कुल।